हेलो स्टूडेंट, मैं कामनी सिन्हा। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11 के केमिस्ट्री सब्जेक्ट से चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है रसायन की मूलभूत अवधारणाएं। रसायन की मूलभूत अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। पाठ स्टार्ट करने से पहले बच्चों, क्या क्या टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा रसायन की उत्पत्ति। उसके बाद पढ़ेंगे रसायन विज्ञान की परिभाषा। उसके बाद देखेंगे रसायन विज्ञान की शाखाएं। फिर देखेंगे रसायन शास्त्र का महत्व एवं क्षेत्र। फिर देखेंगे पदार्थ की प्रकृति, रासायनिक संयोजन के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, मूल संकल्पना, मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक सूत्र। फिर देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रसायन की उत्पत्ति। रसायन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले उत्पत्ति, रसायन की उत्पत्ति। रसायन को केमिस्ट्री कहा जाता है। अंग्रेजी में केमिस्ट्री ही बोलते हैं रसायन को। तो रसायन को जो है केमिस्ट्री कहा जाता है। रसायन को केमिस्ट्री कहा जाता है। कहा जाता है कि मिस्र देश का प्राचीन नाम केम था। मिस्र देश है जिसका प्राचीन नाम था केम, ECEM, केम। इसी शब्द के कारण रासायनिक क्रियाओं को कीमिया कहा गया तथा रासायनिक क्रियाओं को क्या कहा गया? कीमिया। रासायनिक क्रियाओं को कीमिया कहा गया तथा इन क्रियाओं को जानने वालों को कीमियागार कहा गया। कीमियागार, रासायनिक अभिक्रियाओं को जानने वालों को कीमियागार कहा गया। यही कीमिया शब्द परिवर्तित होते हुए केमिस्ट्री शब्द में बदल गया। धीरे धीरे जो है ये जो कीमिया शब्द है केमिस्ट्री शब्द में बदल गया या परिवर्तित हो गया। केमिस्ट्री शब्द में परिवर्तित हो गया। एक और मान्यता है जिसके अनुसार ये केमिस्ट्री जो शब्द है, केमिस्ट्री शब्द है अरबी भाषा के शब्द है कीमिया से बना है। केमिस्ट्री जो है अरबी भाषा के शब्द से है ना। केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति है वो अरबी भाषा के शब्द कीमिया से हुई है। कीमिया ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रहस्य या गुप्त। रहस्य या गुप्त। तो इस तरह से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, केमिस्ट्री शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिस है ना। केमिस्ट्री जो है अरबी भाषा का एक शब्द है कीमिया। कीमिया का अर्थ होता है रहस्य या गुप्त। अब हम देखेंगे रसायन विज्ञान की परिभाषा। रसायन विज्ञान की परिभाषा, परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। क्या होता है रसायन विज्ञान की परिभाषा? उत्पत्ति हमने देख लिया। परिभाषा, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन तथा पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले
रासायनिक परिवर्तनों का रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो ये है बच्चों रसायन विज्ञान की परिभाषा। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से हमने परिभाषा भी देख लिया। इसका जनक कौन है उसको देख लेते हैं। रसायन विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान के जनक या फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है लेवोजियर नामक साइंटिस्ट को। लेवोजियर नामक साइंटिस्ट है जिसको रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है या आधुनिक रसायन शास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। लेवोजियर नामक साइंटिस्ट, इसको आपको याद रखना है। अब हम रसायन विज्ञान की शाखाओं के बारे में देखेंगे बच्चों। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की कौन कौन से शाखाएं हैं उसको देख लेते हैं। तो पहला है कार्बनिक रसायन, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसके अंतर्गत हम जंतुओं एवं पौधों से प्राप्त कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन में। फिर है अकार्बनिक रसायन, जिसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसमें तत्वों एवं यौगिकों के साथ कार्बन के कुछ यौगिकों का अध्ययन किया जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट है हमारा भौतिक रसायन, जिसको हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। इसके अंतर्गत रसायन से संबंधित जो नियम एवं सिद्धांत है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। नियम एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। जैव रसायन, जिसको हम बोलते हैं जैव रसायन जिसको हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि नाम है ना बायोकेमिस्ट्री, मतलब सूक्ष्म जीव में जो होने वाले जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसका अध्ययन हम करते हैं बायोकेमिस्ट्री या जैव रसायन में। नेक्स्ट है हमारा औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन को इंग्लिश में हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत उद्योग से संबंधित रसायनों का अध्ययन किया जाता है औद्योगिक रसायन में। नेक्स्ट है हमारा नाभिकीय रसायन। नाभिकीय रसायन जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत नाभिकीय अभिक्रियाओं, परमाणु संरचना एवं रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का अध्ययन किया जाता है नाभिकीय रसायन के अंतर्गत। तो ये थे हमारे रसायन विज्ञान की शाखाएं और हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं रसायन की मूलभूत अवधारणा। जो चैप्टर है वो हमारा फिजिकल रसायन है ना, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है ये। तो इतना ही बच्चों, आगे की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का ये पहला क्लास था बच्चों, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।